लोकसभा चुनावों और दिल्ली विधानसभा चुनावों में काले धन के मसले पर भले ही खूब हो हल्ला हुआ हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले 7-8 महीने से वो इस मामले में जोरदार प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक HSBC की पूर्व सूची में जाहिर 628 खाता धारकों में से करीब 350 मामलों में कर निर्धारण का काम पूरा हो गया है और बाकी काम 31 मार्च 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। 31 मार्च तक ये सब SIT की ज्यूरिसडिक्शन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस हैं, ये रेवेन्यू विभाग कर रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से जुड़े नए नाम सामने आए हैं और उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाएगी, जबकि 60 मुकदमे पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। कुछ एडिशनल नाम भी आए हैं। अब वो एडिशनल नाम रेजिडेंट इंडियंस हों और उनका अकाउंट हो तो केस बनता है। वित्त मंत्री की ये प्रतिक्रिया सोमवार सुबह एक अंग्रेजी अखबार के उस खुलासे पर आई है जिसमें कहा गया था कि HSBC की सूची में 1195 भारतीयों के नाम हैं, जिनके पास खाते में कुल 25,420 करोड़ रुपए जमा हैं। हालांकि ये केवल खाता धारकों की सूची है और इनमें वैध या अवैध खातों से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई है। इस सूची में कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं समेत कुछ अन्य भारतीयों के नाम हैं। 1195 लोगों की लिस्ट में वो 628 नाम भी शामिल हैं जो फ्रांस की सरकार से भारत सरकार को 2011 में मिले थे। इन सब के खाते में कुल 25,420 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन ये रकम 2006-2007 तक की जानकारी के आधार पर है। सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी, ADAG के मालिक अनिल अंबानी, आनंद चंद बर्मन, राजन नंदा और यशोवर्धन बिड़ला शामिल हैं। खाता धारकों की सूची में कई राजनीतिज्ञों के भी नाम हैं। इनमें UPA सरकार में मंत्री रही परनीत कौर, पूर्व कांग्रेस सांसद अन्नू टंडन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उनकी पत्नी नीलम नारायण राणे और पुत्र नीलेश राणे, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के परिजनों और स्वर्गीय बाल ठाकरे की पुत्रवधू स्मिता ठाकरे के नाम भी हैं। इस लिस्ट में स्वराज पॉल, मनु छाबड़िया के परिवार के सदस्य राजेंद्र रुइया और विमल रुइया व नरेश गोयल जैसे NRI भी शामिल हैं। ताजा खुलासे के बाद सरकार का कहना है कि SIT अपना काम कर रही है और दोषियों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। उधर काले धन के मामले की जांच के लिए गठित SIT का कहना है कि नामों के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। Previously, we were having the names of 630. Right. We got additional names today, day before yesterday. After verification of the names and other requirements of the law, appropriate action will be taken. We have to go through the names. We have to find out how much amount is less there, and action will be taken. हालांकि अखबार में जो सूची जारी हुई है, उनमें से ज्यादातर खाता धारकों ने किसी भी गैर कानूनी खाते से इनकार किया है। ज्यादातर खाता धारकों ने विदेश में किसी खाते से ही इनकार कर दिया है। उधर खुलासे के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। नए नाम जो उपलब्ध है अभी पब्लिक डोमेन में, यही मैं समझता हूं SIT इसको भी जांच के दायरे में लेने के लिए संज्ञान में लेगी। BJP's intentions are not good. They are only trying to use this for political purpose. ये जिम्मेवारी बनती है इस सरकार की कि तुरंत इस संबंधित सारे सच को देश के सामने रखें, संसद के सामने रखें और एक टाइम फ्रेम तय करें कि इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन एक बात साफ है कि काले धन के मसले पर सरकार तेजी से काम कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पर शिकंजा कस सकता है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।